नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वोट हमें क्यों नहीं देते, जिस पर गिरिराज सिंह ने तीखी आपत्ति की। इस पर बयान पर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस्तीफा मांगा है। आज आप लोग स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्र हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कोई बेतुका बयान दिया जिसको लेकर आप लोग इकट्ठा हुए, क्या बयान दिया और क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसी महान आत्मा के नीचे खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद के, जिन्होंने एक नारा दिया था कि उठो जागो और आगे बढ़ो। सवाल इस बात का है कि केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह जी, उन्होंने बिहार की एक सभा में एक बात कही कि जब जनता सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वोट क्यों नहीं कर रही है। अगर वोट नहीं कर रही है तो ये नमक हरामी है और बेईमानी है। कौन वोट नहीं कर रहे? जनता को उन्होंने संबोधित किया और खास तौर पे मुस्लिम समाज को उन्होंने संबोधित किया, इशारा किया कि मुस्लिम समाज योजनाओं का तो लाभ ले रहा है, वोट क्यों नहीं, लेकिन वोट नहीं देता है, और वोट नहीं देता है तो वो नमक हराम है और बेईमान है। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिनकी पार्टी और उनकी विचारधारा ये कह रही हो कि देश जो आजाद हुआ है वो 2014 के बाद आजाद हुआ है, आज इस देश की जनता को सर्टिफिकेट बांटने के लिए तैयार होकर निकले हैं लोग। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है, देश की आजादी को ये भारतीय जनता पार्टी के और ऐसी विचारधारा के लोग झुठलाने में लगे हैं। जिन्होंने आजादी के हमारे जो वीर सपूत हुए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको झुठला दिया और ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। मैं गिरिराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि जब इन 65 वर्षों में जब देश में केंद्र कांग्रेस की सरकार थी और दूसरी सरकारें थी, तो क्या केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उन्होंने सरकार के उनकी योजनाओं का इस्तेमाल नहीं किया, उनके अस्पताल में नहीं भर्ती हुए, उनके अस्पताल का इलाज नहीं लिया। सरकार और कांग्रेस ने जो स्कूल कॉलेज बनवाए उनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर इस्तेमाल किया है उन्होंने तो क्या उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है? अगर कांग्रेस को वोट नहीं किया है तो इससे पहले आप बेईमान हो, आप नमक हराम हो, इसके बाद आप दूसरी तरफ उंगली उठाइए। क्या नाम है आपका? मैं वसीम राजा हूँ। किस संगठन से हैं? कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, जिला कांग्रेस का। ने एक बयान दिया है जिसको लेकर आप लोगों में आक्रोश है और आप लोग स्वामी विवेकानंद पार्क के नीचे इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनके बयान को लेकर? ये मुसलमानों का अपमान है। देखिए, अपने यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात के लोग रहते हैं, और ये गिरिराज सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है, ये अपशब्द मुसलमानों के लिए कहा है। इसकी मैं निंदा करता हूँ और गिरिराज सिंह से कह रहा हूँ कि वो माफी मांगे। क्या नाम है? श्री प्रदेश सचिव कांग्रेस। इकट्ठा हुए हैं। स्वामी गिरिराज सिंह ने एक बेतुका बयान दिया, ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया है, क्या कहना चाहेंगे? गिरिराज सिंह आए दिन उटपटांग बयान देते रहते हैं और इनकी पुरानी आदत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो नमक हराम कह रहे हैं, नमक हराम कह रहे हैं और हराम कह रहे हैं, उनकी ये आदत खराब है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। जिस देश में 70% मुस्लिमों ने सही शहादत पाई है आजादी के लिए, उस समाज से इनसे सर्टिफिकेट लेने की हम लोग को जरूरत नहीं है। और आए दिन ये ऐसा उटपटांग बयान देते हैं, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। क्या नाम है आपका और किस संगठन से? अकरम अंसारी, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस।